हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हार्ट बीट एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रूहिल को दिखाया जाता है जो यन्नम की बातों को याद कर रहा था। यन्नम ने उसे कहा था जब तुम मरने की कगार पे होगे तो तुम्हें अजीब फील होने लगेगा, तुम्हें अजीब अजीब लक्षण दिखने लगेंगे। अब रूहिल सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जीना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हिनी को दिखाया जाता है जो व्हील का वेट कर रही थी क्योंकि सारा काम उसी को करना पड़ रहा था। वो अपने आप से कहती है कि उसको इतनी देर क्यों लग गई, वो तो सिर्फ चावल की केक देने गया था। तभी बाहर कोई आता है। हिनी को लगता है कि व्हील है पर देखती है कि वह ड्यूक है। हिनी ड्यूक से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बिजी थे ना। तो ड्यूक बोलता है ऐसा नहीं है, आज तुम्हारा होटल का पहला दिन है तो मैं देखने आ गया था। और वो पूछता कि व्हील कहाँ पे है, तो हिने बताती कि वो चावल की किट देने गया था, अब तक वापस नहीं आया है। फिर ड्यूक हिने से कहता है कि मुझे व्हील के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। और बाद में वो बातें करता है और कहता है जब तुमने हमें हवेली पे इनवाइट किया था तो मैंने कुछ अजीब देखा था व्हील के बारे में। कभी तुम्हें व्हील अजीब लगा? हिने यहाँ मना करती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगा। मुझे विश्वास है व्हील ऐसा नहीं है, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अगले सीन में ड्यूक को दिखाया जाता है जो उसी वीडियो को वापस देख रहा था जिसमें व्हील ने कार को उठा दिया था और अपने आप से कह रहा था कि व्हील कोई इंसान नहीं हो सकता, पक्का कोई वो वैम्पायर है। ये सीन में देखते ही व्हील महल में आ जाता है और हिने उसे देख लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर थे और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है। पर वो इसकी बातों का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगली सुबह हिने उस लड़की के पास जाती है जो यहाँ पे गेस्ट थी और उसका नाम सोहाई होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें अच्छी नींद आई, तो उसने बोला नींद तो अच्छी आई पर यहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। बाद में सोई बाहर आती है और वो व्हील को देख लेती है और मुझसे पूछती है कि तुम कौन हो। व्हील कहता है कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तभी हिने वहाँ पे आ जाती है और व्हील को बताती इसका नाम सोई है और ये हमारी गेस्ट है। और वो सोई को कहती है व्हील है, मेरे साथ काम करता है। फिर व्हील भी उसका वेलकम करता है। फिर व्हील कहता है क्या तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन सोई इसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है। हिने व्हील से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बाद में वो व्हील को बाहर ले आती है और उसके माथे पे हाथ रखते बोलती है क्या तुम्हें बुखार है। पर फिर बोलती है कि तुम्हें बुखार कैसे हो सकता है, तुम तो वैम्पायर हो। फिर कल तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा था, क्या कल कुछ हुआ था जब तुम राइस केक देने गए थे। तो व्हील कहता है कुछ नहीं हुआ था, तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी। तो व्हील ने बोलती कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे बस तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं पूछ रही थी। व्हील कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो। तो हिने कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम एम्प्लॉय, हमारे बीच यही रिश्ता है और हमें काम को बांटना होगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक लिस्ट बनाते कि उन्हें क्या क्या करना है। व्हील कहता है कि बीच में छुट्टियां भी होनी चाहिए ताकि हम आराम कर सके और तुम ड्यूक के साथ डेट पे जा सको। हिने कहती है कौन से डेट, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है और मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गेस्ट हाउस। अगले सीन में सन्नी को दिखाया जाता है जो अपनी शॉप पे आ रहा था और देखता है कि गवर्नमेंट के आदमी उसकी शॉप को हटा रहे थे। वो उनसे पूछता है कि तुम ये लोग क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी दुकान एक अलग जगह पे है और तुम ऐसी सड़क पे दुकान नहीं बना सकते, तुम्हारे पास इसका परमिट नहीं है। तुम्हें अगर दुकान लगानी है तो तुम्हारे पास इसका परमिट होना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि ये बात वो रोज और डॉन्ची को बता रहा होता है। फिर वो लोग उसे पीने के लिए खून देते हैं क्योंकि सनी यहाँ पे काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि मैं उन लोगों पे केस करूँगा। रोज़ कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, उन लोगों को नहीं पता था कि तुम वहाँ पे जाली डॉक्यूमेंट्स बनाया करते थे, अगर पता लग जाता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते, तो इस बात का शुक्र मनाओ। तभी डॉन्चर की शॉप का मालिक भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी शॉप नहीं चलती। पास वाले वेम्पायर की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, क्या मैं तुम लोगों की कुछ मदद करूं। तो डॉन्ची बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो आदमी कहते हैं हाँ, और तुम्हारी दुकान में मदद करने के लिए कोई और लोग आएंगे और ये पास की दुकान वाले वेम्पायर होंगे। और वो बाद में उनको बुला लेता है। फिर वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और ये नकली वेम्पायर होते हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। फिर डॉन्चो की शॉप का मालिक डॉन्चो से कहता है कि तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया था कि तुम्हारा महीना बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, तो तुम इस दुकान को जल्दी ही छोड़ दो। अगले सीन में यॉन को दिखाया जाता है जो हवेली में आई हुई थी और वो हिने से पूछ रहे थे कि व्हील कहाँ है। तो वो बोलती कि वो कुछ सामान लाने बाहर गया हुआ है। यॉन हिने से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या तुम दोनों भाई बहन हो। फिर हिने कहती है ऐसा नहीं, हम इतने भी करीब नहीं है, बस मुझे व्हील का ध्यान रखना होगा। बाद में यूने पूछती है कि ड्यूक के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता चल रहा है। तभी व्हील वहाँ पे आ जाता है और बाहर से उन लोगों की बातें सुन रहा था। तो हिने बोलती है मेरे
और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा है। फिर हीना यौन से कहती कि हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है, मुझे गेस्ट हाउस पे ध्यान देना है और मैंने ऐसा कुछ फील भी नहीं किया है। तभी हुई यहाँ पे आ जाता है। यूने पूछती है कि तुम गाड़ी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम गाड़ी चलाना सीख गए, क्या तुम मुझे घुमाने ले जाओगी? पर ह्यूल बोलता है कि मैं बिजी हूँ। तो हीने बोलती कोई बात नहीं, तुम यौन को ले जाओ। हीने कहती यहाँ का काम मैं संभालूंगी। अगले सीन में वो यूने को घुमाने ले जाता है। यौन उससे पूछती क्या कुछ गड़बड़ है, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। पर हुईल कहता है कुछ गड़बड़ नहीं है। और फिर वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं। यूने उसे बताती है जब मैंने पहली बार हवेली को देखा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और जिस दिन तुमने मुझे गले लगाया था मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और घर में जाके मैंने सोचा कि वो आदमी कौन था जो मुझे जानता भी नहीं। उस समय तुमने मुझे चौंका दिया था और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हुईल कहते कि मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। तो यौन हाँ करती है। बाद में हुईल यूने को गले लगाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और वेट करना होगा, मैं अभी कुछ समाधान ढूंढना चाहता हूँ, फिर बाद में हम अपना वादा पूरा करेंगे। अगले सीन में चिक्को को दिखाया जाता है जो ड्यूक से बात कर रहा था और पूछ रहा था क्या कोई वैम्पायर है। ड्यूक भी हाँ भरता है और कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर चिक्को कहता है फिर तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, हालांकि उसने अभी तक कुछ किया नहीं है पर हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा, क्या हीने इसके बारे में जानती है? ड्यूक कहता है मुझे नहीं लगता वो जानती है, हालांकि वो उसकी रक्षा कर रही है। अभी के लिए तुम भीड़ पे नजर रखो। चिप्पू कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें योन को दिखाया जाता है, साथ में रीमैन भी होता है। यूने कहती है वो किस वादे के बारे में बात कर रहा था और उसे क्या समाधान ढूंढना है, मुझे सब जानना होगा। फिर वो रीमैन से कहती कि भीड़ पे नजर रखो और उसके पास्ट का पता लगाओ और ये भी पता लगाओ वो हवेली में हीने के साथ क्यों रह रहा है। लेकिन रीमैन यहाँ पे मना कर रहा था। फिर यूनी कहती है इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ, मुझे पता है तुम्हें पैसा बहुत पसंद है। अगले सीन में हुई हवेली में आ जाता है। हीना उसे देख लेती है और काम करने के लिए कह रही थी लेकिन हुई उसे इग्नोर करता है। हीने कहती है कि तुमने पूरा दिन मौज मस्ती कर ली, तुम यूनी के साथ घूमने गए हुए थे, अब तुम्हें काम करना होगा। फिर हुई उस पर चिल्लाता है और कहता है क्या कहा तुमने, मैं पूरा दिन मौज मस्ती की है, तुम्हारे लिए मौज मस्ती कैसे हो सकती है? फिर हीने कहती है मुझे पता है जैसे जैसे तुम यूनी के करीब आओगे तुम मुझसे नफरत करोगे। हुई हाँ भरता है और कहता है मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ, तुमने ताबूत खोल दिया और मैं इंसान नहीं बन पाया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यही कह के यहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो अपने दोस्तों के पास आता है और कुछ खाना लाया हुआ था और उनसे कह रहा था कि मरने से पहले मैं नशे में डूबना चाहता हूँ और ये सब उस हीने की वजह से हुआ, उसकी वजह से मैं और यू ने अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। और ये सब कहने के बाद वो खाना खा लेता है और वो बहुत ही नशे में हो जाता है। फिर बाद में सनिया और डॉन्चिक भी पूछते हैं कि हमें ये खाना चाहिए, हमें भी नशे में हो जाना चाहिए, हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और फिर बाद में वो उस टॉफ़ी को खा लेते हैं और जैसे ही वो उस टॉफ़ी का स्वाद चखते हैं उसे बाहर फेंक देते हैं। अगले सीन में हमें हीने को दिखाया जाता है जो व्हील द्वारा कही गई बातों को सोच रही थी। तभी यहाँ पे एक गेस्ट आ जाता है। फिर हीने उस आदमी को उसका रूम दिखाती है। वो आदमी हीने से पूछता क्या तुम यहाँ की मालकिन हो? वो हीने हाँ भरती है। फिर वो आदमी कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया होगा क्योंकि तुम अकेले ही इस गेस्ट हाउस को चला रही हो। वैसे मेरी भी एक बेटी है जो अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहती है, वो अभी स्कूल में है, क्या तुम उसकी फ़ोटो देखना चाहोगी? बाद में वो आदमी कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बहुत बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। हीने कहती कोई बात नहीं। बाद में हीने यहाँ से चली जाती है और वो आशी अपनी बेटी की फोटो देख रहा था। अगली सुबह देखते उस आदमी ने कुछ टोस्ट बनाए हुए थे, उस टोस्ट को स्वाही खा रही थी। तभी हीने आ जाती है। वो आदमी उसे भी खाने को कहता है। हीने पहले मना करती है पर बाद में जब वो खाती है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हीने कहती है बहुत ही टेस्टी है, आपने इसे कैसे बनाया? पर वो आदमी कहता है ये सीक्रेट है। बाद में स्वाही उसे पूछती क्या आप अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करते हैं? वो आदमी मना कर देता है, बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता, अभी मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। फिर हीने उसे कहती है कि आपकी बेटी को पैसों से ज़्यादा आपके दोस्त की ज़रूरत है। अगले सीन में व्हील को दिखाया जाता है जो चुपके से हवेली में आता है ताकि हीने उसे देख ना ले, लेकिन हीने उसे देख लेती है पर उसे कुछ नहीं कहती और बाहर चली जाती है। अगले सीन में डॉन्चिक और सन्नी को दिखाया जाता है। बाद में यन्नम भी इधर आ जाता है, उसके हाथ पे खाना होता है और वो बाद में दुकान लेके बोलता है कि तुमने दुकान छोड़ दी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें अच्छा खाना बनाना चाहिए, मैं ये खाना लेके आई, तुम्हें सीखना चाहिए खाना कैसे बनता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर वो दोनों यन्नम को कहते कल भी इनके साथ था और उसने इंसानी खाना खाया था और बहुत ही ज़्यादा नशे में आ गया था। यन्नम पूछता क्या उसने इंसानी खाना खाया था? ये दोनों हाँ भरते हैं।
फिर रात को देखते वो आदमी बाहर बैठा था, तभी हीने भी आ जाती है। वो आदमी कहता है मेरी बेटी मुझसे बातें नहीं करती है, इसलिए मैं उनके लिए पैसे कमाता हूँ। साथ में मेरी पत्नी से दूरी बढ़ रही है, अगर मैं वहाँ चला भी जाऊँ तो वो लोग मेरा वेलकम ही करेंगे। तभी हीने कहती है शायद से वो आपका इंतजार कर रहे हैं, शायद से आपकी बेटी आपका वेट कर रही है। फिर हुई भी यहाँ पे होता है और चुपके से हीने की बातों को सुन रहा था। फिर हीना उससे कहती है कि मैं आपको ऐसी बात बताने चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मेरे पिता बहुत पहले गायब से हो गए थे और वो लापता हो गए थे, और कुछ समय पहले ही उन्हें मरा घोषित कर दिया गया है। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि वो मुझे छोड़ के क्यों चले गए, पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। भले ही वो मुझे छोड़ के चले गए थे, पर वो मेरे पिता हैं। मैं आपको एक बेटी के रूप में कह रही हूँ कि आपकी बेटी आपका इंतज़ार कर रही होगी। अगले सीन में देखते हैं हीने पहरेदारी के लिए आ जाती है और वो अकेली आई हुई थी। वो किससे उससे पूछती कि तुम अकेली क्यों आई हो, तभी ह्यूल भी वहाँ आ जाता है। अब सब लोग पहरेदारी कर रहे थे, पर हीने उससे कुछ नहीं बोलती। ह्यूल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कल मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा कठोर था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। हीने कहती है कल तुम कहाँ पे थे, तुम्हें अपनी बॉस को रिपोर्ट करनी चाहिए। वो अपनी बात कर रही थी। विल कहते हैं कल मैंने बहुत ज़्यादा इंसानी खाना खा लिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इसलिए अपने दोस्तों के पास ही सो गया था। हीने कहती है तुम्हें इंसानी खाना नहीं खाना चाहिए था, और अगली बार से कहीं भी जाओगे मुझे बताओगे, और तुम्हें घर का काम भी करना पड़ेगा, चाहे यूने भी आए तभी तुम्हें काम करना होगा। विल कहता है ठीक है। फिर वो दोनों पहरेदारी करने लगते हैं। विल यहाँ एक लड़का और लड़की को किस करते देखता है, वो सब बुरा होता है। फिर हिने कहती है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसे आगे ले जाती है। क्वीन पूछता है क्या तुम प्यार फील नहीं कर सकती, क्या तुम्हारा दिल भी नहीं धड़कता। तो हिना यहाँ मना करती है मैं प्यार नहीं करना चाहती, मुझे बस पैसों की ज़रूरत है, और पैसों से सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाद में दोनों हवेली के पास आ जाते हैं। हिना उसे एक पेड़ दिखाती है, और वो फूलों का पेड़ होता है जो सूखा हुआ था। हीना कहती है कि मेरा प्यार इस पेड़ की तरह है, जैसे इसमें फूल आना असंभव है वैसे मेरा प्यार में पड़ना असंभव है, और मैं खुद से ही प्यार नहीं करती हूँ। फिर अगले सीन में देखते कि रीमैन हवेली के अंदर आया हुआ था, और वो विल के कमरे के अंदर था, और वो यूने की फोटो देख लेता है। अगले सीन में ड्यूक को देखते हैं जो एक टाई को देख रहा था। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ये टाई हीने ने उसे दी थी, क्योंकि गेस्ट हाउस में उसे पहले इनकम मिली थी तो उसे गिफ्ट दे रही थी। फिर देखते हैं अचानक डॉक्टर को दौरा पड़ जाता है। फिर चीकू भी यहाँ पे आता है और उसे अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता उसे अचानक दौरा कैसे पड़ गया। फिर बाद में ड्यूक को होश आ जाता है और वो चीकू से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उससे एक किताब मंगाता है और वो उस किताब को लाता है, और ये वही किताब होती है वेम्पायर वाली। बाद में ड्यूक इस किताब को खोलता है और चिपकू को बता रहता है जो हमारे खानदान में दौरे आने का शराब चल रहा है, वो इसका समाधान इसी बुक के अंदर है। ड्यूक कहता है मुझे पता है ये बातें बेतुका की है, पर अभी मुझे इस पर विश्वास करना होगा। ये किताब एम्पायर के रिकॉर्ड के बारे में थी। अब ड्यूक इस किताब को पढ़ रहा था, और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन में भी दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी इस किताब को लिख रहा था। तुम्हें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इंसान भी हो और वेम्पायर भी, दोनों के बीच में हो, और उसे चोट लगी हो तो तुम्हें उसे पीना होगा और फिर तुम उसको अमर हो जाओगे। ड्यूक चिपको से कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, इतने सालों से मैं जिस वेम्पायर को ढूंढ रहा था वो कोई नहीं है। अगले सीन में हीने उसी आदमी को देखने आती है, पर वहाँ पे वो आदमी नहीं होता। उसने पैसे और लेटर छोड़ा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि मुझे यहाँ पे बहुत ही आनंद आया, मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि हीने उसी पेड़ के पास आती है जिस पर फूल नहीं आए होते बल्कि लाइटें लगी होती हैं। वहाँ पे व्हील भी खड़ा हुआ था। हीने पूछती है तुमने किया, तो व्हील हाँ भरता है। वो पूछती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें दिखाने के लिए कि सूखे वृक्ष पे भी फूल आ सकते हैं, मतलब तुम भी प्यार कर सकती हो और तुम्हें प्यार करना चाहिए। हीने कहती है अगर सूखे पेड़ पे फूल आ सकते हैं तो इसका मतलब तुम भी इंसान बन सकते हो। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें तो तुम्हारी इंसान बनने में मदद कर सकती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर व्हील हीने की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।